नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इसी के साथ सैम पित्रोदा की बढ़ गई मुश्किलें। ईडी ने इन तीनों के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी चार्जशीट और बौखलाई कांग्रेस अब देश की राजधानी दिल्ली और अन्य राज्यों में कर रही है धरना प्रदर्शन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं और सीधे तौर पर हमला बोला जा रहा है देश की मोदी सरकार पर कि छवि बदनाम करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को किया जा रहा है टारगेट। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ रोडों पर निकले हुए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आज केंद्र सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं, पर यहीं पर अगर हम ईडी की बात करें, जिस ईडी ने अब दिल्ली की कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल कर दी है जिसमें एक और नाम नया जुड़ चुका है और वो है सुमन दुबे और तमाम और नए नाम है और इस पूरे मामले पर आने वाली 25 तारीख को होने वाली है सुनवाई। और आज जो मामला दाखिल किया गया है यानी कि ये जो ईडी का मामला है, पीएमएलए एक्ट के तहत यहाँ पर कई धाराएं लगाई गई हैं। 2002 की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए ये शिकायत दर्ज की गई है, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है। यानी कि धारा 70 के साथ ही पीएमएलए 2002 की धारा लगाई गई है। यानी कि कई ये बड़ी धाराएं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर लगाई गई हैं और आज देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को ये डर है कि कहीं पार्टी के कर्ता धर्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फिर एक बार मुश्किल बढ़ी तो कहीं जेल जाना पड़ा तो क्या होगा राजनीतिक करियर का और क्या होगा कांग्रेस पार्टी का। और इसीलिए शायद ये मेन बड़ा कारण है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से सड़कों पर निकल चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को लेकर। और इसी बीच अब कांग्रेस एक तरफ तो वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल अय्यर ने कहा है कि मोदी सरकार ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करके और पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ केस दर्ज करके लोकतंत्र पर हमला कर दिया है। ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। और इसी के साथ कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि यह राजनीतिक डराने धमकाने की कोशिश है और कांग्रेस इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया है और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट का भी इसी धरना प्रदर्शन में सचिन पायलट पहुंचे और उन्होंने भी केंद्र सरकार को लेकर ये कहा है कि एक ऐसे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाया जा रहा है जिस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश कर रही है ईडी और केंद्र सरकार। सुनिए सचिन पायलट का ये बयान जो वो धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दिया। बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ पार्टी में कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। और जो 400 की बात करते थे 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं, तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर तो देंगे लेकिन सड़क पे भी देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद में सेशन कांग्रेस ने की जिस वजह से ईडी एक्टिव हुई। अब टाइमिंग आपके सामने है और ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है कि पूछताछ हो गई और ईडी का तो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन 1% है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि कैसे सुर्खियां में ध्यान डाइवर्ट करें। ना टैरिफ लग रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई, बिजली पानी के हाल बुरे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर जवाब देना नहीं है।
नेताओं को टारगेट करो, सुर्खियां बटोरो और ध्यान डाइवर्ट करो, लेकिन कांग्रेस जन जो है वो इसका जवाब देंगे न्यायपालिका के माध्यम से और सड़कों में भी देंगे। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता आज केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आज जो देश का वकील, यानी कि आज जो तमाम देश के वकील हैं और जो एडवोकेट हैं, जो इस पूरे मामले पर शुरुआत से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आज ये मामला इतना ज्यादा, ये केस 2014 से ही चला आ रहा है, यानी कि केस तो उस समय पे दाखिल हुआ था, पर आवाज सुब्रमण्यम स्वामी ने कई और साल पहले भी उठा दी थी। और इसी कानून के जानकार ही तमाम जो एडवोकेट हैं आज वो सोशल मीडिया पर राय रखते हुए ये कह रहे हैं। जब को बताती हूं कि एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट ईडी ने दाखिल की है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये मामला सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में गया था, जिसमें कोर्ट के संज्ञान के बाद ईडी ने मामला दर्ज शुरू किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, लेकिन मामला फिर भी खारिज नहीं हुआ। अब मामला कोर्ट में है तो फिर आखिरकार ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले? देखिए, अब सीधा हमला जो एडवोकेट समाज है आज वो कांग्रेस पर कर रहा है कि जब आपको पता है कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश के बाद ही ईडी की जांच शुरू हुई है, ईडी ने ये आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल की है, तो फिर कांग्रेस के नेता आखिरकार सड़कों पर आकर इस तरीके से हल्ला हंगामा या धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है, कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार ईडी पर फिर एक बार वही आरोप लगा रहे हैं कि ईडी तो केंद्र सरकार के कहने पर काम करती है, पर अब बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इस पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से नेता आरपी सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये मामला यूपीए की सरकार से चल रहा है, तो फिर आखिरकार आज कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है? सुनिए आरपी सिंह का ये बयान। उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, परंतु जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर दें कि 50 लाख रुपए में आपने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी कैसे हथिया ली और किस अधिकार में आपने एक 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली और उसकी जिसके मेजर शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लगभग 76% शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। पीएम मोदी कंक्लूजन है 2012 से मुकदमा चल रहा है, जबकि भाजपा की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी और तब से ये कई बार कोर्ट जा चुके हैं कि मामला क्वैश किया जाए, ये मामला खारिज किया जाए, परंतु कोर्ट ने उसको सिरे से नकारा और कहा कि मुकदमा चलना चाहिए और इनको बेल दी। तो इसमें पीएम मोदी का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो कानूनी कार्रवाई है। अगर आप अपनी संपत्तियां, देश की संपत्तियां या अनऑथराइज्ड तरीके से संपत्तियां हड़पने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार के मामले चलेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का मामला बड़ा मामला है। उसने एक कंपनी बनाई 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ, किसी एक कंपनी से 7.5 करोड़ रुपए लिए और 7.5 करोड़ रुपए में जमीन लेकर 24 घंटे के अंदर उस जमीन का लैंड यूज चेंज कराकर फिर वापस से उसी कंपनी से जिससे 7.5 करोड़ रुपए लिए थे उसको 58 करोड़ में वह जमीन बेच दी। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करने का सरकारी जो तंत्र है उसका दुरुपयोग का मामला है। किस प्रकार सत्ता में रहने का लाभ रॉबर्ट वाड्रा ने लिया और किस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री ने उसमें उनको सहयोग दिया, ये सारा मामला इस प्रकार का है और खुला मामला है भ्रष्टाचार का। अपेक्षा करते हैं कि वह इसमें सहयोग करेंगे ईडी का। और देखिए, यहाँ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता भी इस पूरे मामले और धरने प्रदर्शन को लेकर आज कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। और इसी बीच किरीट सोमैया का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वाड्रा हो या राहुल गांधी, उनको 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जवाब देना ही होगा। सुनिए किरीट सोमैया का ये बयान। क्या स्थिति है कांग्रेस की
कांग्रेस के नाम पर जवाहरलाल नेहरू या पहले स्वतंत्रता पहले की कांग्रेस ने एक अखबार निकाला, उसका ट्रस्ट बनाया। कांग्रेस सरकारों ने, महाराष्ट्र की कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी इनको जमीनें दे दी और वह जमीन अब कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद के खाते में ट्रांसफर कर गए। 700 करोड़ का घोटाला, देश की संपत्ति खुद खाने लगे। और जब उसकी जांच शुरू होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, बेचारों को सड़क पर आना पड़ता है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा हो, जिन्होंने जिस प्रकार से डीएलएफ के साथ में करोड़ों रुपए नॉन ट्रांसपेरेंट पद्धति से खा गए हो, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 700 करोड़ की जमीन का जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए, बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और वही जिस नेशनल हेराल्ड के मामले पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर है बाहर, अगर इस पूरे मामले पर ईडी ने फिर एक बार कर दी है ये यानी कि जांच पड़ताल और आरोप पत्र दाखिल, तो क्या फिर से जेल तो नहीं चले जाएंगे राहुल गांधी या सोनिया गांधी। और इसीलिए आज कांग्रेस के नेता इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, आप लोग भी अपनी राय इस पर जरूर हमें बताइए। जिस तरीके से आज कांग्रेस के नेता इतने पुराने मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि आज मोदी सरकार जानबूझकर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को टारगेट कर रही है, मामला इतना ज्यादा पुराना है और कोर्ट में भी है।